बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे जानवर और कीड़े मकोड़े रहते थे। कोई शेर था, कोई हाथी, कोई हिरन और कुछ छोटे छोटे जीव जैसे कि चिटियाओं और टिड्डे। उसी जंगल में एक छोटी सी मेहनती चिटी रहती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, अपने मुंह और पैरों से अनाज के दाने उठाती और उन्हें अपने बिल में जमा करती। उसके पास एक साफ सुथरा घर था जिसे उसने खुद अपने मेहनत से बनाया था। वहीं पास के ही एक आम के पेड़ पर टिड्डा रहता था। वह एकदम मस्त मौला था। सारा दिन गाना गाता, पेड़ों पर उछलता कूदता और टहनियों पर झूला झूलता। उसकी मस्ती का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन टिड्डा चिट्टी को गर्मी में पसीना पसीना होते हुए देखता है। चिट्टी एक भारी दाना अपने सिर पर उठाए चल रही थी। टिड्डा हंसते हुए बोला, अरे चिट्टी बहन, तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, कभी बैठकर आराम क्यों नहीं करती? आओ ना, मेरे साथ गाओ, नाचो और जंगल का मजा लो। चिट्टी मुस्कुराई और बोली, अरे टिड्डा भाई, अभी तो काम का मौसम है। मैं सर्दी और बारिश के लिए खाना जमा कर रही हूँ। जब मौसम बिगड़ेगा तब यही दाने काम आएंगे। टिड्डा मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे कौन सोचता है इतनी दूर की बात। अभी तो मौसम कितना अच्छा है। खाते रहो, नाचते रहो और मस्त रहो। लेकिन चिट्टी अपनी चाल में लगी रही। रोज सुबह से शाम तक वह मेहनत करती रही। कभी अनाज के दाने, कभी पत्ते, तो कभी सूखी टहनियां इकट्ठा करती रही। टिड्डा वही पुरानी मस्ती में लगा रहा। कुछ हफ्तों बाद मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगीं और बारिश का मौसम आ गया। धीरे धीरे सब जगह पानी भर गया, पत्ते गलने लगे और जमीन पर कुछ भी खाने को नहीं बचा। अब टिड्डा बहुत परेशान हो गया। उसके पास न खाना था, न कोई घर। तेज हवा में वो कांपता रहा। ठंड और भूख से उसके शरीर में जान नहीं थी। एक दिन बहुत भूखा और थका टिड्डा चिट्टी के घर पहुंचा। वह कांपती आवाज में बोला, चिट्टी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया और खुद कुछ भी जमा नहीं किया। अब मेरे पास ना खाना है, ना घर। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चिट्टी ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे टिड्डे को अंदर आने दिया। उसने टिड्डे को गरम सूप पिलाया, उसे सूखी पत्तियों से ढककर आराम दिया। टिड्डा रोते हुए बोला, अब मैंने सीख लिया है कि सिर्फ मस्ती से जीवन नहीं चलता। समय पर मेहनत करनी बहुत जरूरी है। चिट्टी मुस्कुराकर बोली, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन गलती से सीख लेना सबसे बड़ी बात होती है। तुम अब मेरे साथ रहो और अगली बार गर्मी के मौसम में मेरे साथ खाना जमा करना। उस दिन के बाद टिड्डा पूरी तरह बदल गया। जैसे ही मौसम बदला और धूप निकली, वह रोज सुबह चिट्टी के साथ निकलता, दाने उठाता, लकड़ियां इकट्ठा करता और अपने घर की तैयारी करता। अब टिड्डा जंगल के बच्चों को सिखाता, मस्ती करो लेकिन मेहनत कभी मत भूलो। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो आज मेहनत करता है वही कल सुख से रहता है। समय पर काम करना और भविष्य की सोच रखना बहुत जरूरी है।